आ गए घूम के। सरला जी ने पूछा तो विभू और रिचा चौंक गए। अम्मा घूमने नहीं गए थे, रिचा को डॉक्टर के पास रूटीन चेक कराने के लिए ले जाना था, वहीं से ला रहा हूँ। विभू ने कहा, हर महीने चल देंगे चेकअप कराने, हमारे क्या औलाद नहीं हुए तब तो ये चोचले नहीं थे, घर पे ही दाई बुला लेते थे और बच्चे को जावे थे। अब देखो इन लोगों ने क्या क्या ड्रामेबाजी कर रखी है। वो बरबराई अपनी बहू और बेटे के सामने। क्या कह रही हो अम्मा? तेज बोले तभी समझ आएगा। विभोर गुस्से से बोला, कहेगी क्या? बस अपने जमाने का राग अलाप रही होगी। यह क्या? रिचा मुंह बनाते हुए रिचा की पहली संतान जन्म लेने जा रही थी और उसे डर था कि सब कुछ कैसा होगा। उसकी सास उसे कुछ संवरने से तो रही नहीं और सारे दिन गुस्सा होती रहती थी। पिछले ही महीने की बात है, जब उसे बहुत उल्टियाँ हो रही थी, वो कुछ खा पी नहीं पा रही थी। वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कुछ मेडिसिन दे दी थी उसे और उसकी सास ने अपने समय का हवाला देकर उसके सिर दर्द करा दिया था। ये कितने नखरे करती है रिचा। हमारे लोग 8 बच्चे हुए, कभी डॉक्टर से दवाई नहीं लाए। तेरे ससुर हमारी सास तो हमने खाने को मेवे फल भी नहीं देती थी, दोगुना काम कर लेती थी ऊपर से। और मजाल है कि कभी कोई परेशानी आई हो। आजकल के तो चोचले ही समझ नहीं आते। बेड रेस्ट चेक कराओ अब और दवाइयाँ, बच्चा ना बनेगी जैसे कोई किला पत्थर करना हो। अम्मा तुम क्या सारे दिन गरे मुर्दे को खाती रहती हो? विभोर झुंझुला जाता है। अब समय बदल गया है, नई नई तकलीफ आ गई है, हर काम में तो तौर तरीके बदले हैं बस। तो अब क्या औरतों की जगह मर्द बच्चा पैदा करने लगेंगे आज? अम्मा व्यंग में कहती है और विभोर जरा सा मुंह लेकर रह जाता है। वो ज़्यादा बहस भी नहीं करना चाहता था अपनी माँ से। रिचा ने सोचा कि एक बार अम्मा को सही बात समझानी ही पड़ेगी तो ये अपनी बात को ही सच मानती है रहेंगी और पुरानी बातों को खोद खोद कर सबको दुखी करते रहेंगी। माना कि पुराने समय में सुविधा कम थी, अब ज़्यादा है, पर परेशानी और तकलीफ भी तो बढ़ी है। ये भी बिल्कुल सही बात है। उस दिन रिचा रसोई में खाना बना ही रही थी और अम्मा ने आकर उसे टोका, बहू दाल को कुकर में क्यों बना रही हो? वो अपने बहू से कही, इससे तो गैस बन जाएगा, झाग निकाला तूने इसका। फिर कैसे बनाऊँ अम्मा? रिचा ने झुझलाकर अपनी सास से पूछा। भगोने में बना और ऊपर का जहरीला झाग निकाल। वो भी बोली बात उनकी गलत नहीं थी, रिचा जानती थी, लेकिन आजकल की भागम भाग की जिंदगी में इतने टंटे कौन करेगा, उसने सोचा। लेकिन अम्मा का लेक्चर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर गर्दे मुर्दे उखाड़ने शुरू हो गए थे। फिर दौड़ेगी डॉक्टर के पास गैस बनने की समस्या लेकर। वो कह रही थी, यानी उसकी सास रिचा से बोली, अम्मा तो आप चाहती है अब से गैस का इस्तेमाल ना करो या कुकर बुरा है? रिचा ने पूछा। चलिए इन दोनों को हटा टाटा कर देते हैं, आज से अंगीठी जलाएंगे आज से। और हाँ, आप मोबाइल को भी पसंद नहीं करते, उसे भी हटा देते हैं। आपने घर से अब अम्मा बहुत चक्का होकर रिचा को देख रही थी। जितनी डिंगी मार रही थी, मैं देखूंगी क्या क्या करेगी। और अगले दिन सब रिचे चीजें घर से गायब हो गई। अम्मा ने राहत की सांस ली। अब अंगीठी पे खाना बनने लगा घर में। सुबह के वक्त बहुत आधा पानी रहती, धीरे धीरे नाश्ता बनेगा। कभी विभोर एक पराठा खा पाता तो कभी उसके बाबूजी भूखा रहना पड़ता। अम्मा की आंखें लाल हो जाती, अंगीठी फूंकते, लेकिन वो चुप रह गई जाती। अगले दिन उनकी बेटी आशा आई। क्या अम्मा फोन क्यों नहीं उठाती? कल पूरा दिन आपको कॉल करती, उसकी बेटी बोली रही। भाभी ने उठाया नहीं, ना ही आपने। कितना नुकसान हो गया। हाँ नहीं तो। वो गुस्सा होते हुए बोली अपनी अम्मा से फोन के बारे में। जब उन्हें पता चला अम्मा की बकवास से वजह से ये सब कारनामे हुए हैं, उसने लंबी डांट सुनाई अपनी माँ को। ये भैया भाभी सीधे मिल गए हैं तुमको, इसलिए गरे मुर्दे उखाड़ती रहती हो। तो सारा दिन क्यों अम्मा ऐसा कहीं देखा है क्या? ठीक है, पहले चीज़ें ज़्यादा फायदा करती थी, तब समस्या अलग था, लेकिन परिवर्तन हमेशा होता है। उसकी बेटी अपनी माँ को समझा रही थी रहता है और खुले दिन से स्वीकारना भी करना चाहिए। हमेशा पुरानी बातों सही और नई गलत नहीं होती। अम्मा
तो ठीक कह रही आशा, ये मैंने ही महसूस किया है पिछले दिनों से। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। माँ सूर्य झुकाते हुए, मुझसे नहीं, भैया भाभी से कहो। ये आशा हंसते हुए अपनी माँ से बोलती है। माँ ने ऋचा को देखा तो वो मुस्कुरा दी। अम्मा, आप गुस्सा होते हुए बहुत क्यूट लगती हो। वही करो ये सब, वो बोली। नहीं तो सब खिलखिला दिए और हंस दिए। ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट में लिखना ना भूले। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।